ओके बेटा, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। कहता है कि इफ इन एन इमेजिनरी सिस्टम यूनिट ऑफ मास इज अल्फा किलोग्राम। कहता है कि किसी एक इमेजिनरी सिस्टम के अंदर जो मास की यूनिट है वो कितनी है, अल्फा किलोग्राम। यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर, लेंथ की यूनिट कितनी है, बीटा मीटर। एंड टाइम इज गामा सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या है, गामा सेकेंड। देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 36 वाट इन दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंदर 36 वाट की वैल्यू बताइए। यानी कि हमें ये बताना है कि नए सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो 36 वोट है वो कितने किसके इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन इज, अब देखो बेटा यहां पर आपने क्या दिया गया है 36 वाट, तो यहां पर क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी इज पावर। क्वांटिटी क्या है यहां पर, पावर, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। और पावर की डायमेंशंस क्या होती हैं, m1 l2 t इनवर्स 3, t इनवर्स 3, m1 l2 t इनवर्स 3। यहां पर a क्या है, ए बी सी हम डायमेंशंस लेते थे, तो यहां पर जो पावर की डायमेंशंस क्या है 1 2 और 3, तो ये ए बी सी के साथ कंपेयर करेंगे तो ए किसके इक्वल है यहां पर 1, बी किसके इक्वल है 2, सी किसके इक्वल है -3 के इक्वल। ठीक है, अब देखो बेटा जो हमारा फर्स्ट सिस्टम है इन एसआई सिस्टम, इन एसआई यानी कि हमारा जो फर्स्ट सिस्टम है इसके अंदर अपने को पता है कि यहां पर N1 किसके इक्वल है 36 वाट के, 36 के। U2 किसके इक्वल है वाट, ये चीज तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। मास की यूनिट, मास को हम फर्स्ट सिस्टम के अंदर M1 से लिखते थे, लेकिन मास की यूनिट क्या होती है एसआई में किलोग्राम। इसी प्रकार L1 ये किसके इक्वल होगा मीटर, और T1 किसके इक्वल होगा सेकंड। ठीक है, दूसरा जो सिस्टम है इन इमेजिनरी सिस्टम, या ये कहिए इन सेकंड सिस्टम, जो यहां पर हमारे पास M1 N2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। N2 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। U2 ये हमने मान लिया कोई न्यू यूनिट होगी, तो इसको U2 को हमने क्या लिख दिया, U न्यू, कोई नई यूनिट होगी। ठीक है, M2 किसके इक्वल है, दिया गया है अल्फा किलोग्राम। ठीक है, L2 किसके इक्वल है बीटा मीटर, और T2 किसके इक्वल है गामा सेकेंड के इक्वल। ठीक है, तो अब अपने को बेटा हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, N1 U1 इज इक्वल टू में N2 U2। तो N1 किसके इक्वल है यहाँ पर 36, U1 किसके इक्वल है वाट, N2 वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, और U2 क्या है न्यू यूनिट। ठीक है, तो N2 के लिए फॉर्मूला हमें पता है, हम निकालते थे क्या होता था N2 इज इक्वल टू में N1 क्या लिखते थे M1 अपॉन में M2 की पावर A, L1 अपॉन में L2 की पावर B, T1 अपॉन में T2 की पावर C। ठीक है, तो यहां से देखो आप N1 किसके इक्वल है 36। ठीक है, M1 किसके इक्वल है किलोग्राम, M2 किसके इक्वल है अल्फा किलोग्राम। ठीक है, टोटल की पावर क्या A, और A किसके इक्वल है बेटा, इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखेंगे तो A किसके इक्वल है 1 के इक्वल। ठीक है, तो टोटल की पावर क्या आ गई 1। इसी प्रकार L1 किसके इक्वल है मीटर के इक्वल, L2 किसके इक्वल है बीटा मीटर के इक्वल, और टोटल की पावर B, और B किसके इक्वल है यहाँ पर 2 के इक्वल, तो इसकी टोटल की पावर क्या आ जाएगी 2। इसी प्रकार T1 किसके इक्वल है सेकंड के इक्वल, T2 किसके इक्वल है गामा सेकंड के इक्वल, और टोटल की पावर क्या है यहाँ पर C, और C किसके इक्वल है -3 के इक्वल, तो ये क्या पुट कर देंगे हम यहाँ पर -3। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो बेटा यहाँ से किलोग्राम कैंसिल आउट, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड, तो N2 किसके इक्वल आ गया, N2 इज इक्वल टू में 36 इंटू में 1 अपॉन में अल्फा की पावर 1, 1 अपॉन में बीटा की पावर 2, और 1 अपॉन में गामा की पावर -3। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 36 इंटू में 1 अपॉन में अल्फा की पावर 1, 1 की पावर 1, उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना। इसको कैसे लिखता हूँ 1 अपॉन में बीटा की पावर 2, और इसको कैसे लिखता हूँ 1 अपॉन में गामा की पावर -3। ठीक है, अब 1 की पावर भी -3 है, लेकिन 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही रहेगा, तो इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसको देखो आप ऊपर लेके जाएंगे तो हम क्या आ जाएगा 36 अल्फा की पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जाओ अल्फा की पावर -1,
बीटा की पावर 2 है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो बीटा की पावर -2, गामा की पावर -3 ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाता है ना ऊपर जाने पे, तो गामा की पावर 3। तो यहाँ पर n2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, n1u1 = n2u2। तो उस फॉर्मूले के अंदर जब n2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n1u1 = n2u2। n1 की वैल्यू क्या बेटा 36 u1 वाट, n2 की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी 36 अल्फा इनवर्स 1 बीटा इनवर्स 2 गामा की पावर 3, ठीक है। और u2 क्या है, न्यू यूनिट, ठीक है। तो पता चल गया कि 36 वाट नई सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर किसके इक्वल होगा, 36 अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स 2 गामा की पावर 3 न्यू यूनिट, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चंस हैं, आप न्यूमेरिकल्स आपको हो सकता है थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन जब जितनी बार ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स उतने ही ईजी लगेंगे। और बेटा देखो फिजिक्स है वो पूरी की पूरी न्यूमेरिकल्स और मैथमेटिकल डेरिवेशंस पे डिपेंड करती है, इसलिए आप इनको 2 बार 3 बार, अभी मैं थोड़ा थोड़ा काम इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि 10th से आए हो थोड़ा सिलेबस था, अब यहाँ पर सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको काम करने की हैबिट डाल रहा हूँ, इसलिए आपको डेली थोड़ा काम करवाया जा रहा है। जितना काम करवाया जा रहा है उसको ध्यान से करें, इनको नोट डाउन करें, और अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देखें। थैंक यू।